कलश पर लिख दिया, उत्तम पानी भर लिया, सरसों डाल दिया, सुपारी डाल दिया, चांदी का सिक्का डाल दिया, पंच रत्न डाल दिया। 5 रत्न बोतली मिलती है बाजार में। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। हर्षी ख्वाहिश में स्वागत है सभी का। वासंती नवरात्रि की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की पूजा विधि और इसी के साथ कलश में क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए। विशेष रूप से आज ये वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। तो सबसे पहले जान लीजिए 30 मार्च 2025 को नवरात्रि शुरू होंगे। 5 अप्रैल 2025 को दुर्गा अष्टमी रहेगी। 6 अप्रैल 2025 को श्री रामनवमी रहेगी और नवरात्र का पारण जो रहेगा वो होगा 7 अप्रैल को। फिर आगे महावीर जयंती है। श्री महावीर जयंती होगी 10 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके आगे तो चैत्र पूर्णिमा भी आ जाएगी और श्री हनुमान जयंती रहेगी 12 अप्रैल को। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि नवरात्रि के दिन से 9 दिनों तक की पूजा और शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम यही बात करने वाले हैं। देखिए, नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। 2 नवरात्र होते हैं जो सभी रखते हैं, जो प्रकटीय नवरात्रे होते हैं, जो वासंतीय और शारदीय नवरात्रे होते हैं, और 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि जिसमें साधनाएं की जाती है, तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, गुप्त साधनाएं होती हैं उसमें। तो वो नवरात्रे आते हैं माघ और आषाढ़ नवरात्रि। चैत्र मास में आने वाले नवरात्रे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं, जबकि शारदीय नवरात्रे सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं और गुप्त नवरात्रे तंत्र साधना के लिए खास माने जाते हैं। इन नवरात्रों में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। यह समय साधना, तप और आत्मशुद्धि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग भी इनमें व्रत रखते हैं उन्हें सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उपवास करने वाले लोग फलाहार लेते हैं और अनाज, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करते। तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करते। इसमें साबूदाना, आजकल साबूदाना बहुत कम हो गया है क्योंकि किस तरह से वो बनता है, इसलिए साबूदाना का सेवन ज़रा कम हो गया है। कुट्टों के आटे की रोटी या हलवा या कुछ भी बना करके, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली और दूध के पदार्थ यहाँ पर ज़्यादा लोग उपयोग में लाते हैं। ये उपवास शरीर को डिटॉक्स भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत जरूर रखने चाहिए, उपवास जरूर रखने चाहिए, क्योंकि ये समय ऋतु परिवर्तन का होता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपवास करना लाभदायक होता है। प्रकृति में इस समय नई ऊर्जा का संचार होता है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये था नवरात्रि का महत्व। क्यों नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, क्यों नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए और हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, कब करनी चाहिए इस पर एक वीडियो अपलोड पहले हो चुकी है। घट स्थापना का समय भी बता दिया गया है। यहाँ पर हम अब बात करने वाले हैं कि पूजा कैसे की जाए। देखिए, 30 तारीख को नवरात्रि का पहला दिन है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें बिल्कुल समय बताया गया है, किस समय घट स्थापना करनी है, किस समय पूजा आपको शुरू करनी है। तो सुबह उठकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ आप वस्त्र पहन लीजिए। घर में सफाई करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाइए। शुभता का प्रतीक होता है, आपके घर में नकारात्मकता नहीं आएगी इससे। फिर पूजा घर को साफ कर लें, गंगा जल से पवित्र कर लें। अब मंदिर में आपने ऑलरेडी अपने देवी देवताओं को स्थान दिया हुआ है, वहाँ पर सबको गंगा जल छिड़क करके अब आपको मंदिर में एक अलग चौकी लगानी है। माँ भगवती के लिए नवरात्रि पूजन के आरंभ के लिए घट स्थापना के लिए अलग से आप चौकी लगाएं, वहाँ पर आप घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना के लिए पहली ही रात को जौ भिगोकर रख देने चाहिए, ताकि अगले दिन जब आप उन्हें मिट्टी में मिला करके घट स्थापना करें तो जौ बहुत ही आसानी से जल्दी अंकुरित होते हैं। तो घट स्थापना के लिए जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। अब कलश में क्या सामग्री डालनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी बात आप भी सुनो। गणेश जी का विसर्जन नदी में, नर्मदा में करते हैं, शिप्रा में करते हैं कि नहीं? दुर्गा विसर्जन नदी में करते हैं कि नहीं?
देवों का आविर्भाव जल से हुआ है। किधर से? वरुण सभी देवों का आविर्भूत तत्व है। वरुण देवता तो जल के स्वामी है। तो कलश में बेटा नारियल रखने के लिए कलश नहीं रखते अपन, जल उसमें महत्वपूर्ण है। क्या चीज महत्वपूर्ण है? कलश में जल भरते हैं, उसमें देवता आते हैं, उन देवों को स्वरूप देने के लिए नारियल रखते हैं, लेकिन नारियल के लिए नारियल नहीं रखा है। कलश में जो जल है, जिन देवों को नवरात्रि में हम कलश रखते तो अपनी कुल देवी इष्ट देवता को बुलाना है तो वो जल के द्वारा आएगी, जल में ही वापस आएगी, इसलिए जल में रखा। और जल ऐसी चीज है जो कलश में रखी जाती है। देखो जल का 3 स्वभाव है। पहला स्वभाव है वो बर्फ, हिमालय में अभी जो भी पानी आ रहा है वो बर्फ से पिघल के आ रहा है। पहला स्वभाव है बर्फ का। दूसरा वो पानी बनता है, तीसरा वो भाप बनता है। ये 3 स्टेज जल का है कि नहीं? क्या क्या बोलो? हाँ? तो ये देवताओं की कृपा हो जाए तो जो जड़ जैसे बर्फ जैसी है ये आत्मा पिघल के तरल बन के भक्ति में जाती है, फिर तीसरे स्टेज में बाफ बन के मोक्ष में भी चले जाती है। ये कलश का पहले हम जड़ हैं। क्या हैं? बर्फ की तरह, पत्थर की तरह। फिर भक्ति करें तो पिघलने लगते हैं कि नहीं? पानी होते हैं। और पानी होके भक्ति करते करते बाफ बन के मोक्ष में जाते हैं। तो कलश स्थापना जड़ आत्मा को मोक्ष तक ले जाने की प्रतीक भी है कलश का स्थापना। समझ रहे? तो इस कलश स्थापना में जो श्रीफल रखा जाता है, उस श्रीफल में भी आजकल देखता हूँ लोग सूखा श्रीफल रख देते हैं। ऐसे नहीं रखना। अंदर पानी भी होना, नारियल भी होना, बाहर जटा भी हो, उसको रखें। कलश के ऊपर कंकु से ओम रीम ठह 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 लिखें। क्या लिखें? ये देवता वो जब तक वो कलश किसी कारण से थोड़ा हिल भी जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि ठह 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 स्तंभन मंत्र है। जब तक वो कलश है वो देवता उसमें रहेंगे। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। क्या है ये? ज्ञान लेने को ही कितना ही जन्म आना पड़ता है। कलश पर ये लिखें, कलश पर पान रखें 5, कलश के अंदर सफेद सरसों, एक आग की सुपारी, सफेद सरसों डालना कलश के अंदर। सरसों पीली पीली, हमारे यहाँ सफेद बोलते हैं, पीली बोलते हैं, तो भी है वो एक ही है जो पीला पीला। थोड़ा अत्तर डाले, पंच रत्न डालें, एक चांदी का सिक्का डालें, अक्की सुपारी डालें, थोड़ा अत्तर डालें। फिर उन देवों को याद करके कलश को स्पर्श करके कि ये मेरे कुल देवता या लक्ष्मी जिसको ध्यान कर रहे हो वो इस कलश में प्रवेश करो, पधारो, ऐसे प्रार्थना करके स्थापित कर दे। कलश को स्थापना करते समय श्वास को अंदर खींचते हुए स्थापना करना चाहिए। क्या करना? श्वास अंदर खींचते खींचते रखना चाहिए, जिससे देवता स्थापित हो जाते हैं। जब उठाते हैं तो श्वास छोड़ देना बाहर। जब कलश विसर्जन करते हैं श्वास बाहर छोड़ें, उसे वो खत्म हो जाता है काम। आम के पत्ते भी कलश में पान के साथ रख सकते, और नारियल मोटा हो, अच्छा, अंदर भी पानी हो, मोटा नारियल। जो चटनी पीसते हैं आप लोग, यहाँ चटनी बनाते नारियल का, तो वो गिरी वाला पानी वाला नारियल, चटनी वाला, बाहर से झटा वाला। ऐसे ही कपड़ा बांधना कोई जरूरी नहीं, आपकी इच्छा हो तो लाल कपड़ा बांध के मोड़ी से बांध दें उसको, नहीं तो ऐसे ही खुला रखें, कोई बांधा नहीं। उस पर स्वस्ति करें, पहले नारियल पर स्वस्ति करके उसको मोड़ी से बांध दें पहले ही, फिर रखने का काम सब बाद में करें। कई लोग रखने के बाद सब करने लगते हैं तो वो कलश हिलता रहता है। पहले तैयारी कर लें लिखने का भी। कलश रखने के बाद सब लिखना नहीं, पहले कलश पर लिख दिया, उत्तम पानी भर लिया, सरसों डाल दिया, सुपारी डाल दिया, चांदी का सिक्का डाल दिया, पंच रत्न डाल दिया। 5 रत्न बोतली मिलती है बाजार में, पंच रत्न बोलोगे मिलेगा, और जरूर डालना अंदर। इससे वो देव शक्ति को आने का शक्ति मिलता है, पावर मिलता है।
तो ये सब अत्तर डालना, थोड़ा फूल की पांकुड़ी डालना, थोड़ा कपूर बरास जरूर डालना, नहीं तो 10 दिन नवरात्रि में रखोगे तो थोड़े दिन में सब बासने लगेगा। वो अंदर बरास का चूरा करके, कपूर का अच्छा चूरा करके थोड़ा डाल दें तो पानी में दुर्गंध नहीं आए, वो सुरक्षित करता है कपूर। इसलिए कपूर जरूर डालना कलश में। क्या डालना? हाँ, बस ऐसे कलश की आपके घर में स्थापना हो और घर ही कलशमय बने, यही मंगल कामना। कलश में आपने सारी सामग्री डाल दी। अब कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रखें। अब विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें, पंचोपचार विधि से माँ का पूजन करें, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जाप करें और कोई भी अगर आपको साधना करनी है तो वो साधना भी आप पहले दिन से ही आरंभ कर दीजिए। रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर अंत में माँ दुर्गा की आरती करें, प्रसाद का वितरण करें, फिर आप स्वयं फलाहार लें। कोशिश करें जब भी आप माँ भगवती की पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करके ही पूजा का आरंभ करें और पूजा में जब भी बैठे लाल वस्त्र ही धारण करके बैठें। आसन भी लाल होना चाहिए। माला का जाप करते हैं रुद्राक्ष की या फिर कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। नवरात्रि के व्रत सभी को घर में करने चाहिए। बच्चों को भी आप सिखाएं आपके घर के संस्कार, ताकि बच्चों को भी पता लगे आपके घर परिवार में क्या संस्कार चल रहे हैं और क्या विधि विधान है। अब जान लेते हैं 9 देवियों के क्या क्या रूप हैं और किस प्रकार से कौन कौन सी देवी का कौन सा दिन है। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, पर्वतराज हिमालय की पुत्री का रूप। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। तीसरा दिन है चंद्र घंटा, शांति और समृद्धि की देवी हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का, सर्जन और शक्ति की देवी हैं। पांचवा दिन है माँ स्कंद माता का, युद्ध के देवता कार्तिकेय की माँ है। छठा दिन माँ कात्यायनी, रक्षक और वीरता की देवी हैं। सातवां दिन है माँ कालरात्रि, अज्ञान और अंधकार को नष्ट करने वाली देवी हैं। आठवां दिन है माँ गौरी, शुद्धता और शांति की देवी हैं। 9वां दिन है सिद्धिदात्री, सिद्धि और परिपूर्णता की देवी हैं। इस प्रकार से 8 के 8 दिन पूजा करने के बाद अष्टमी के दिन माँ भगवती की कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन, वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि माँ भगवती के 9 रूपों को 9 के 9 दिनों में कौन सी देवी को कौन सा भोग लगाना चाहिए, तो इस संदर्भ में वीडियो अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और नवरात्रि के इन पावन दिनों में मंत्र साधना करके, तंत्र साधना करके या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उन पूजा पाठ को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी श्रद्धा के साथ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। तो माँ भगवती के इन पावन नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नवरात्रि मंगलमय रहे, शुभमय रहे। इसी कामना के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। और वैसे भी 30 तारीख माँ भगवती का पहला दिन नव संवत्सर शुरू हो रहा है, तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च महीने का तीसरा पोर्टल 3 का पोर्टल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाला समय दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम में, इस दिन कम से कम 8 ग्रह एक ही स्थान में इकट्ठे होने वाले हैं। और जब इस तरह की युति बनती है तो बहुत ही अलग तरह की घटनाएं घटित होती हैं। और जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अच्छी हों या बुरी हों, सब कर्मों से निर्धारित होती हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी कोई भी पर्टिकुलर कोई मनोकामना है, उसे पूर्ण करने का ये दिन, ऐसा पावन दिन, ऐसा शुभमय दिन दोबारा नहीं आएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।